तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मास्टर वू टियान को पता चलता है कि ग्रैंड एल्डर मर चुके हैं। जब उन्हें पता चलता है तो ये बात सुनने के बाद कमांडर तो काफी हैरान होता है और कहता है कि ग्रैंड एल्डर मर गए हैं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बुरा है। जबकि मास्टर वू टियान उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कमांडर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मास्टर वू टियान आपको क्या हो गया, आपने यहाँ पर सुना ना उसने क्या कहा, उसने कहा ग्रैंड एल्डर मर चुके हैं। जबकि ग्रैंड एल्डर मर चुके हैं तो फिर हम लोग काफी कमजोर हो जाएंगे क्योंकि फायर सेक्टर की सपोर्ट हमें नहीं मिल सकती। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फायर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी हमें सपोर्ट हासिल थी, इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे सेक्टर्स हैं जो कि हमारे साथ मिल चुके हैं। आसपास के जितने सेक्टर्स हैं वो सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अगर हम लोग अभी चाहे तो हम लोग जू डायनेस्टी के ऊपर जाकर कब्जा कर सकते हैं। ग्रैंड एल्डर के मरने की वजह से मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसी वजह से मैंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि उस लड़के किन नैन को, उस लड़के को ढूंढकर हमें हर हाल में मारना होगा क्योंकि उस लड़के ने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है। उसने मेरी जनरेशन के मेरे 3 बच्चों को मार डाला। 3 बच्चों को मारकर उस लड़के को जिंदा कैसे छोड़ा जा सकता है। इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता हूं और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़ों को कुत्तों को खिलाना चाहता हूं। तो वहां पर उनके पास एक मेज भी होता है। वो उसे कहता है कि पैट्रियट प्लीज शांत हो जाएं, आपको यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त जू किंगडम की तरफ जा रहा है और जू किंगडम में आपको पता है कि हमारे बहुत सारे खबरियों और बहुत सारे हमारे काम करने वाले लोग हैं। मैं वहां पर किसी को जाकर काम सौंप दूंगा, मैं किसी को कहूंगा कि वो किन्नैन को वहीं पर मार डाले, तो हम लोग उस लड़के को वहीं पर जू डायनेस्टी में मरवा डालेंगे। मास्टर वू टियान उसे कहते हैं क्या वाकई में तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने यहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्च किया था उन सभी बच्चों की ट्रेनिंग के ऊपर जिन्हें हम लोगों ने जू डायनेस्टी में प्लान किया हुआ है। वो सभी लोग कई अरसे से वहां पर स्पाई की तरह काम कर रहे हैं। तो जाओ जी, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो काम कर पाएंगे? तो जाओ जी उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं माय लॉर्ड, वो जरूर काम कर पाएंगे। मैं अभी जाकर अरेंजमेंट्स करता हूँ और किसी को ये काम सौंप देता हूँ। तो जाओ जी वहां पर से चला जाता है। तो उसकी वहां पर चले जाने के बाद कमांडर जो होता है वो उसे कहता है कि पैट्रियार्च क्या आपको इस बंदे जाओजी के ऊपर भरोसा है? क्योंकि मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अननोन है, हमें इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए? जाओजी काफी ज्यादा समझदार इंसान है और साथ ही वो काफी पावरफुल भी है और उसके हाथ काफी ज्यादा लंबे हैं और अगर वो ये काम कर पाता है तो फिर हमें उससे ये काम करवा लेना चाहिए क्योंकि उसने पहले भी हमारे बहुत सारे काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि उससे ये वाला काम भी करवा लेना चाहिए। तो कमांडर उसे कहता है कि पैट्रिया जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है आप इसी से काम करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है जू डायनेस्टी के बाहर का दिखाया जाता है। तुम्हारा किन्नैन जू डायनेस्टी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जू कैपिटल तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ तक कि लू फैमिली की टेरिटरी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। लू फैमिली की टेरिटरी तो बहुत ज्यादा छोटी है, ये तो बहुत ज्यादा मेजेस्टिक है। उसे कहती है कि अफसोस की बात तो यह है कि हमारे फादर जो है यानी इस कंट्री के जो एम्परर है मेरे फादर, वो इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में और बीमार हो चुके हैं। इसी वजह से ये कंट्री सिर्फ और सिर्फ नाम का ही जू डायनेस्टी रह चुका है। यहाँ के एम्परर के कमजोर होने की वजह से हमारी डायनेस्टी जू डायनेस्टी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो, वो तुम्हारे फादर है, अपने फादर के बारे में इस तरह की बात मत करो। तो मिस क्योंगमैन उसे कहते हैं कि एक बार तुम जब मेरे फादर से मिलोगे उसके बाद तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मेरे फादर को इस वक्त अपनी डायनेस्टी के बारे में सोचने की बजाय अपने लिए डॉक्टर्स ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एम्परर के हाल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक मंत्री चिल्लाकर कहता है कि मिस क्योंगमैन और साथ में मिस्टर किन्नैन दोनों अंदर आ रहे हैं। तो वो दोनों जैसे वहां पर अंदर आते हैं दरवाजा खुलता है, वहां पर बहुत सारे एल्केमिस्ट बैठे होते हैं। तो ये एम्परर का मेन दरबार होता है और दरबार के अंदर ही बहुत सारे एल्केमिस्ट वहां पर अपने अपने पोर्ट्स लेकर बैठे होते हैं, पिल्स बना रहे होते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि ये क्या, ये कोई दरबार है या फिर यहाँ पर कोई एल्केमी रूम है जहाँ पर तो बहुत सारे एल्केमिस्ट बैठे पिल्स बना रहे हैं और जहाँ पर जो मुझे महसूस हो रहा है ये स्मेल सारी की सारी जड़ी बूटियों की है। वहां पर आने के बाद अपने फादर को ग्रीट करती है और उसके फादर जो होते हैं वो सामने बैठे होते हैं और एक पिल को चेक कर रहे होते हैं। उसके पास से एक एल्केमिस्ट खड़ा होता है जो कि उसे पिल पेश कर रहा होता है। तो जो एम्परर होता है उस पिल को उठाता है और उसे कहता है कल के मुकाबले में आज की पिल काफी ज्यादा बेहतर है, तुम पहले से काफी ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। तो वो बंदा उसे कहता है कि सर बहुत ही जल्दी मैं आपको यहाँ पर एक बेहतर पिल बनाकर दूंगा। जैसे जैसे यहाँ पर रिसोर्सेज बेहतर होते जा रहे हैं वैसे वैसे पिल की क्वालिटी भी बेहतर होती जाएगी। इसके साथ मिस क्योंगमैन फिर से अपने फादर को वहां पर बुलाती है और कहती है कि ये डॉक्टर आपको ग्रीट करती है। तो फादर आप उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मेरी बच्ची तुम वापस आ गई, तो मुझे बताओ कि तुमने फायर सेक्टर में क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, फायर सेक्टर में तुम क्या कुछ करती रही हो। तो प्रिंसेस उन्हें सारी बात बताती है कि उसने वहां पर क्या कुछ किया। वो उसे कहती है कि वहां पर जो कुछ करने गई थी वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और इस वक्त फायर सेक्टर हमारी मदद करेगा, फायर सेक्टर अब हमारा साथ देगा। और साथ ही वो कहते हैं कि मैं फायर सेक्टर से अपने साथ एक एल्केमिस्ट को भी लेकर आई हूँ। ये बात सुनने के बाद कहते हैं क्या वाकई में एक एल्केमिस्ट है? लड़के जल्दी से मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि अपना नाम बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम कौन से लेवल के एल्केमिस्ट हो। किन्नैन उसे बताता है कि वो फायर सेक्टर का एक इनर डिसाइपल है। एम्परर से कहते हैं किन्नैन बच्चे मुझे ये बताओ कि तुमने फायर सेक्टर में क्या कुछ सीखा है और
बताओ कि तुम इस वक्त कौन से लेवल पर हो, तुम कौन सी पिल्स बना सकते हो। तुम्हारा किन्यान उसे बताता है कि जो मेजेस्टी में इस वक्त एक 10th ग्रेड का अल्केमिस्ट हूँ। जैसे वो 10th ग्रेड कहता है तो वहां पर बाकी के सभी अल्केमिस्ट हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं 10th ग्रेड तो अल्केमी में सबसे लोएस्ट ग्रेड है, हम लोग इससे ज्यादा बेहतर है, हम लोग इस वक्त 9th लेवल पर है। जबकि यहीं पर एम्परर के पास जो अल्केमिस्ट खड़ा होता है वो एक 8th लेवल का अल्केमिस्ट होता है, इसी वजह से वो ज्यादा हंस रहा होता है। वो कहता है कि ये बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चूजा है, मुझे लगा था कि ये काफी बेहतर अल्केमिस्ट होगा। तो एम्परर हमारे किन्यान से कहते हैं कि लड़के तुम्हारा लेवल तो बहुत ज्यादा लो है, लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन कौन सी पिल्स बना सकते हो, बताओ कि तुम किस तरह की पिल्स बनाते रहे हो। तुम्हारा किन्यान कहता है कि मैंने वुंड्स को हील करने के लिए, की को रिप्लेनिश करने के लिए और मार्शल आर्ट्स को बेहतर बनाने के लिए काफी सारी पिल्स की प्रैक्टिस की है। तो एम्परर कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो, ये सारी पिल्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो किन्यान कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये किस किस्म का बंदा है, मैं यहाँ पर इसको अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ और ऊपर से ये मुझे कह रहा है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक बेहतर अल्केमिस्ट नहीं हूँ तो फिर मैं इसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हूँ। तो एम्परर से कहता है कि लड़के अगर तुम यहाँ पर एक ऐसी पिल नहीं बना सकते जिसे लॉन्गेविटी पिल कहा जाता है, यानी कि लाइफ को एक्सटेंड करने वाली पिल को नहीं बना सकते, तो फिर तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। तो यहाँ पर ये बात करता है तो उसके साथ उसका जो अल्केमिस्ट होता है, एम्परर के साथ जो अल्केमिस्ट होता है, वो उसे कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे लगता है कि मुझे इस अल्केमिस्ट के साथ काफी सारा काम करने में मजा आएगा, इस लड़के को मुझे दे दे। कुछ अरसे की ट्रेनिंग के बाद मुझे लगता है कि ये लड़का प्रमोट होकर 9th लेवल पर पहुंच जाएगा, आपके लिए पिल बनाने में मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि ये फायर सेक्टर से आया, तुझे यहाँ का तजुर्बा हमारे साथ एक्सपीरियंस कर सकता है, शेयर कर सकता है। अगर इस तरह के कुछ और डिसिपल्स मुझे मिल जाएंगे तो फिर मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही जल्दी पिल बना दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो एम्परर कहते हैं तो मिस्टर वैन किंग अगर तुम्हें वाकई में ये लड़का चाहिए तो फिर ठीक है, तुम इस लड़के को रख सकते हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस लड़के को अच्छे से इस्तेमाल करोगे। पर किन्यान से कहते हैं किन्यान मुझे लगता है कि तुम्हें मास्टर वैंग ज़ू के साथ ही जाना चाहिए और इनके साथ जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये एक पिल बना रहे हैं जिससे मैं अपनी लाइफ को एक्सटेंड कर सकता हूँ और अगर तुम इनकी मदद करोगे तो तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर तुम लोग वाकई में यहाँ पर एक पिल बना लेते हो जिससे मेरी लाइफ बढ़ जाती है तो फिर तुम सभी लोगों को इनाम मिलेगा। तो मास्टर वैंग सिंह जो होते हैं वो किन्यान से कहते हैं किन्यान तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर एम्परर को थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारा किन्यान कहता है कि एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारा किन्यान जो होता है मिस क्योंग वैन से पूछता है कि ये वैंग ज़ू इसके बारे में मुझे कुछ बताओ, क्योंकि ये मुझे काफी ज्यादा हैरान करने वाला लगता है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी है। तो मिस क्योंग वैन उसे यहाँ पर वैंग ज़ू की स्टोरी के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि मेरे फादर जो थे जवानी में बहुत ज्यादा मजा करते रहे हैं, ये हमेशा हैरम में ही हुआ करते थे, वहां पर शराब पी पी कर इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड किया है, जिसकी वजह से इनकी उम्र काफी ज्यादा कम रह चुकी। कुछ डॉक्टर्स ने बताया था कि ये बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, लेकिन इस वक्त ये पिल्स को खा खा अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं। सुना था कि एक लॉन्गेविटी नाम की पिल होती है जिससे अपनी लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है। पिल के लिए इन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया, यहाँ तक कि उन्हें एक 8th ग्रेड का अल्केमिस्ट मिला। मिस्टर वैंग ज़ू एक 8th ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं, वो उन्हें अपने साथ लेकर और उसने वादा किया कि वो उनके लिए लाइफ एक्सटेंड करने वाली पिल बना कर देगा। तुम्हारा किन्यान उसे कहता है कि तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये वैंग ज़ू जो है ये अपनी मेडिसिन की वजह से एम्परर को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, ये एम्परर को कंट्रोल करके उसकी पावर्स को रिड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरी तरफ से वू टियान जो है वो अपनी पावर्स को इंक्रीज करता जा रहा है और बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर की गद्दी उससे छिन जाएगी। तो प्रिंसेस क्योंग वैन उसे कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें अंदर आकर सब कुछ समझ आ जाएगा, यही वो बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाहती थी। बाहर प्रिंस वू टियान है जो कि गात लगाए बैठा हुआ है, अंदर कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि एम्परर को वीक किए जा रहे हैं, लेकिन एम्परर को इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, इसी वजह से मैं इनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। किन्यान उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पर इसको दिलासा देने के लिए क्या कहूँ, लेकिन मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले इस वैंग ज़ू से निमटना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 94 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।